डोडा के जिला प्रशासन ने इस अब्दुल रशीद बोरू के मामले में फौरन कार्रवाई करते हुए, जो जानकारी मेरे पास अभी आई है, इस जानकारी में मेरे पास एक नोट आया है जिसमें लिखा हुआ है पीसीआर डोडा एसी एसएचओ पुलिस स्टेशन डोडा का है ये। इसमें पहले तारीख थी 28 सितंबर 2023, बाद में इसमें तारीख आई है 6 अक्टूबर 2023, यानी आज की तारीख है, और नंबर है 1449/PST। इसमें यह कहा गया है कि 5 अक्टूबर 2023 को इन्हें एक शिकायत जम्मू कश्मीर बैंक की मेन ब्रांच डोडा में है मिली। उसमें यह कहा गया कि बोरू कंस्ट्रक्शन फर्म ने उनसे एक लोन लिया था मेन ब्रांच से, और लगभग 11:30 बजे 5 तारीख को नॉन कंप्लेनेंट, जिनका नाम अब्दुल रशीद बोरू बताया जा रहा है, सन ऑफ अब्दुल गनी बोरू, बबोर डोडा के रहने वाले, जो पार्टनर है बोरू कंस्ट्रक्शन में, वो जम्मू कश्मीर बैंक की मेन ब्रांच के प्रीमाइसेस के अंदर आए और आगे लिखते हैं स्टार्ट स्कोल्डिंग द ब्रांच हेड। स्कोल्डिंग का मतलब हो गया डांटने लगे। अफसोस मुझे यह है कि किसी ने नहीं बताया थानेदार साहब को कि स्कोल्डिंग का लफ्ज जब आप इस्तेमाल करते हैं तो डांटने का अधिकार किसी भी अधिकारी को सिर्फ और सिर्फ उसकी मैनेजमेंट का होता है। कस्टमर को कोई हक डांटने का नहीं है, कस्टमर केवल शिकायत कर सकता है। अगर इस तरीके से हर कस्टमर बैंक में घुसकर डांटना शुरू कर दे मैनेजरों को, और हर आम आदमी जो है दफ्तर में आकर या सरकारी दफ्तरों में घूमकर मुलाजिमों को डांटना शुरू करे, तो मैं देखूंगा कितने मुलाजिम जो है वो झेलेंगे। क्या थानेदार के कमरे में घुसकर कोई थानेदार को डांटना शुरू कर दे वो बर्दाश्त करेगा? तो इसका मतलब ये हो गया, चलिए इन्हें स्कोल्डिंग लिखा है सतपाल सिंह, एक्यूज मैनहैंडल्ड हिम इन हिज कैबिन। कैबिन में उन्होंने उसको मैनहैंडल किया, मारा पीटा, और उसके बाद उसको धमकी दी और उसको गालियां भी दी। द एक्यूज यूज द क्रिमिनल फोर्स टू डेटर द पब्लिक सर्वेंट टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी एंड ऑल्सो असॉल्टेड हिम इन प्रेजेंस ऑफ अदर एम्प्लॉइज ऑफ बैंक। और इस पर केस एफआईआर नंबर 2016/2023 दफा 353, 332, 504, 506 जो है वो पुलिस स्टेशन डोडा में रजिस्टर की गई है, और इस मामले की पड़ताल जो है वो प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर अमनदीप जो पुलिस स्टेशन डोडा में है उनके हवाले कर दी गई है। यानी इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब मामले की पड़ताल शुरू हो गई है, और पड़ताल दी गई है प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर के हाथ में। उसे कहा गया है कि आप मालूम करें कि यह पूरा मामला क्या है। चलिए, डोडा के प्रशासन ने और वहां के पुलिस तंत्र से, मैंने आपको पहले ही कहा कि डिप्टी कमिश्नर डोडा विशेष पॉल महाजन एक ईमानदार ऑफिसर हैं और बड़े निष्ठावान तरीके से जिले को चला रहे हैं। मगर जैसा मैंने आपको कहा कि जब प्रशासन ने यह तय किया हो कि न्यूसेंस किसी भी किस्म का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो प्रशासन फिर हर मामले में तटस्थ तरीके से कार्रवाई करे। और इस मामले में भी अभी यही हुआ, जानकारी यही मिली है कि फौरन इस मामले में कार्रवाई की गई है आज, और आज की ही सारी डिटेल्स हैं इसमें कार्रवाई की गई है। इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब देखना यह है कि इस ताकतवर ठेकेदार को कब तक गिरफ्तार किया जाता है, और इस ताकतवर ठेकेदार को गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस इससे पड़ताल करेगी तो पुलिस इससे पूछनी चाहिए कि आपको कैसे, किसने यह अधिकार दिया कि आप किसी के दफ्तर में घुस के उसको धमकी देंगे, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें काट दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये सब कहने की, धमकाने की, डराने की इजाजत आपको किसने दी? मगर अच्छी बात यह है कि जिला प्रशासन जो है मामलों का संज्ञान लेता है जब मामला जिला प्रशासन के नॉलेज में आता है। ऐसा लगता है कि मामला जिला प्रशासन के नॉलेज में आया और जिला प्रशासन ने फौरन जब जानकारी मांगी तो उस जानकारी के नतीजे में फौरन पता चला कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। अब देखना यह है कि आगे कार्रवाई क्या होगी। सुनने में तो यह आ रहा है कि सख्त कार्रवाई होगी। इस तरह के बिहेवियर को, इस तरह की टेंडेंसीज को, जिन भी ऑफिसर्स में या जिन भी लोगों के अंदर यह टेंडेंसी है कि वो सरकारी मुलाजिमों को जाकर डराएंगे, धमकाएंगे, उन्हें मारने काटने की धमकियां देंगे, उन लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। ये हम सुनते आए हैं। देखना भी होगा कि इस मामले में कितनी सख्त कार्रवाई डोडा का प्रशासन करता है।